हेलो जी, राम राम जी। सारा ने सारी माता बहना मेरो बहुत बहुत राम राम। तो आज मैं मेरी व्रत कथा में लेके आई हूँ गणगौर की पूजा और विधि कुकर होवे। तो गणगौर होवे चैत्र मास में पहली नवरात्रा शुरू हो जाए, मतलब शुक्ल पक्ष में नवरात्रा शुरू होवे और एन दिन मान लो नव वर्ष भी होवे और नवरात्रा भी स्थापना कराया जाए। और फिर नवरात्रा के बीच में ही होवे गणगौर चैत्र शुक्ल की तृतीया गणगौर को पूजन होवे, गणगौर को त्योहार होवे जो आपा मनावा। तो गणगौर के पूजन में थान बताऊं, गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां द्वारा किया जाता है। गणगौर यह शब्द गण और गौर ये दोनों शब्द से बना है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ पार्वती होता है। शिव के लिए ईश्वर जी शब्द भी प्रचलित है। कुंवारी लड़कियां मनोवांछित पति पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। तो या तो है गणगौर की पूजा, मतलब कुंवारी लड़कियां भी करें और ब्याहड़ी छोरियां भी करें, मतलब स्त्रियां भी करें, माता बहन जो भी। तो इन विधि है चैत्र शुक्ल तीज के दिन अर्थात गणगौर पूजन के दिन सभी स्त्रियां गणगौर माता और ईश्वर जी की पूजा करें। भूमि पर गोबर और मिट्टी का चौका लगाकर दूब जवार पाटे पर बिछाकर गणगौर व ईश्वर जी को विराजमान करावें। गणगौर को पुष्पों से सजाकर जल के कलश सिर पर रखकर चले जा लाएं। फिर गणगौर माता के 16 गीत गाएं। गणगौर की पूजा करके आरती करें तथा दूब व जवारे लेकर छांटे दे। पूजन में 16 दातुन दे, जल, रोली, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, पुष्प, नवेद आदि से पूजा करें। गणगौर के आभूषण हेतु आटे में हल्दी डालकर गूंथ कर उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाएं, जैसे अंगूठियां, हार, पाजेब, बिछिया, रखड़ी, करधनी, चूड़ियां आदि। उन पर कुमकुम की छोटी छोटी बिंदियां लगाकर सजाएं और गणगौर माता के चढ़ाएं। घी का दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। हलवे से जिमाएं व फल चढ़ाएं। दक्षिणा अर्पित करें। ईश्वर जी व गणगौर के कपड़े चढ़ाएं और गेहूं की ढेर बनाकर दिया जलावें। गणगौर की कथा कहें और सुने और बधाओ गाएं। इसके बाद घेवर या फल जो मैदे की बनी मीठी पपड़ी जो संख्या में 16 होने चाहिए प्लेट में रखकर उन पर रुपए रखकर कुमकुम से बिंदी लगाएं। कल्पना निकालकर सासू जी को दे दें। बहन बेटियों को भी मिठाई भेजें। कुंवारी कन्याएं 16 व विवाहित 8 फल ही गणगौर माता के चढ़ाती हैं, जिनमें से भी आधे या उसके आधे पुनः प्रसाद रूप उठा लेती हैं। पूजन के बाद दिन में गणगौर को जल पिलाकर विदा करें, जिसके लिए विदाई के गीत गाते हुए गणगौर को मिष्ठान आदि दहेज के साथ ईश्वर जी के साथ नदी तालाब में विसर्जन करते हैं। पूजन से 16-17 दिन पूर्व गणगौर को पीहर आई हुई मानती हैं तथा तीज के दिन विसर्जन करके उनको ससुराल भेजने की विदाई होती है। इसीलिए विसर्जन से पूर्व विदाई के गीत गाए जाते हैं। विसर्जन के पश्चात स्त्रियां बधाएं
के गीत गाती हुई लौटती हैं। सुहागिन अर्थात विवाहित स्त्रियां 8 बार और कुंवारी कन्याएं 16 बार गणगौर पूजती हैं। सभी आवश्यक 16 गीत गावें। गणगौर पूजने के जवार के गणगौर विदा के व बधाओं के गीत गाएं और गणगौर माता की विसर्जन करें। तो यह ही गणगौर की पूजा के सामग्री चाहिए, गणगौर किया निकाले जाए और यह मैं थाने बता दी है। और यहाँ आप यो त्योहार आप मनावा। तो सारा बोलो शिव शंकर भगवान की, हर हर महादेव, बोलो पार्वती माता की। कमेंट में मेरी माता बहन जो भी मेरे चैनल ने देखें वह चैनल ने सब्सक्राइबर करो, कमेंट करो, शेयर करो और शिव जी पार्वती की कृपा थार सारा पर बनी रहे।